अटल सत्य है। इसे ना कोई बदल सकता है और ना ही टाल सकता है। जिस प्राणी का पृथ्वी लोक पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद व्यक्ति की जीवात्मा का क्या होगा यह उसके कर्मों पर जरूर निर्भर करती है। इसके बावजूद भी जीवित रहते हुए लोग इन बातों को नहीं समझते हैं और बुरे कर्म करते रहते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है उसका जीवन सुखमय बीतता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं बुरे कर्म करने वालों को मरने के बाद यमराज के यमदूत सताते हैं और ऐसी आत्मा को नरक का कष्ट भी भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक है, इसमें विशेषकर जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक और यमलोक आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन पक्षीराज गरुड़ से मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं को लेकर बातचीत करते हैं। इसी का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। वैसे तो गरुड़ पुराण में कुल 14 लाख नरक के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें 16 ऐसे घोर नरक बताए गए हैं जिसे जानकर किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। इन नरक में ऐसे लोगों की आत्मा जाती है जिसमें जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हों। जानते हैं इन 16 नरक को इसमें मिलने वाले दंड के बारे में। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्म फल के बारे में बहुत कुछ सीखने और पढ़ने को मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सकें, इसलिए इस समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में मुख्य तौर पर मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों के बारे में मालूम चलता है। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें सभी देवी देवताओं और शक्तियों के बारे में उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में नरक में विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। क्या आपने कभी विचार किया है कि हम इंसानों के भी प्रकार होते हैं? अगर बात तक नहीं सोचा था तो चलिए आपको बताते हैं कि हमारे कर्मों के आधार पृथ्वी पर आत्माएं 4 प्रकार की पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छाई और बुराई के भाव से परे होते हैं। ऐसी आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रति समतुल्य होते हैं, यानी दोनों को समान भाव से देखते हैं। वो जब किसी के बुरा होता है सहानुभूति रखते हैं और सबकी खुशी में खुश भी रहते हैं। वे भी इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जो साधारण प्रकार के होते हैं, जिनमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। ऐसे लोग वो होते हैं जो दिखाते हैं कि हम आपकी खुशी में खुश हैं और आपके दुख के दिनों में आपके साथ हैं, लेकिन असल में वो ही होते हैं जो आपकी खुशी में दुखी होते हैं और आपके दुख में अपनी खुशियां देखते हैं। उनका व्यक्तित्व दोनों का मिश्रण होता है। ऐसे साधारण प्रकार के लोग अपनी मृत्यु होने के बाद तत्काल किसी न किसी गर्भ को उपलब्ध हो जाते हैं, किसी न किसी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। और चौथे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुराई ही बुराई होती है, जिनके कर्मों का फल उन्हें नरक व यही पृथ्वी पर भुगतना पड़ता है। यह तो हमने जान लिया कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन मरण के चक्र को तय करते हैं। अब आगे जानते हैं अपने कर्म के आधार पर क्या सजा गरुड़ पुराण में वर्णित है। अक्सर लोगों के दिलों दिमाग में पहला सवाल आता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। इसे भी 3 अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार
स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेतकाल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजा या यातनाएं देते हैं, इस बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ सजाओं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तामिस्र सजा के पात्र वो लोग हैं जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना। उन्हें तामिस्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। इस नर्क में लोहे की पट्टियों और मुग्धरों से पिटाई की जाती है। यह तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित के खून न निकल आए और वह बेहोश न हो जाए। अंधामित्रम दंड ये उन्हें मिलता है जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं। उन्हें अंधामित्रम की सजा दी जाती है। अंधामित्रम में तामिस्र की तरह ही पीढ़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक वह बेहोश न हो जाए। रावरवम दंड के अनुसार जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं, रावरवम में खतरनाक सांपों से ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है, जहां पर रुरु नाम के नागिन तब तक सजा देती है जब तक उसका समय नहीं समाप्त हो जाता है। किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार छीना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसकी संपत्ति और परिवार को खत्म करना, ये अपराध महारूरवम कहलता है। इस अपराध के दंड के रूप में जहरीले सांपों से कटवाया जाता है। कुंभी पाकम अपराध वो अपराध है जो मनुष्य मजा लेने के लिए जानवरों की हत्या। यह नर्क में गर्म तेल बर्तनों में ऐसी व्यक्तियों को उबाला जाता है। असित पात्र अपराध अपने कर्तव्यों का परित्याग करना, भगवान के आदेश को न मानना और धर्म प्रथाओं उल्लंघन करना। आसिपत्र से बनी चाबुक से मरना, चाकू तब तक मरना जब तक वह व्यक्ति बेहोश न हो जाए। सुकरम मुखम अपराध में कर्तव्यों का त्याग करना, कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताना, निर्दोष लोगों को सजा देना और गैर कानूनी गतिविधियां करना, ऐसी व्यक्ति को दबाकर कुचल देना और जानवर के तेज दांत के नीचे पीस देना की सजा देते हैं। अंधकूपम अपराध संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की सहायता न करना और अच्छे लोगों पर अत्याचार करना। जंगली जानवरों के बीच में छौडियाच देना, ऐसी कुएं में फेंक देना जिसमें शेर, बाघ, बाज, सांप और बिच्छू जैसे विषैले जानवर हों। अग्निकुंडम जिसमें बलपूर्वक अन्य संपत्ति को चोरी करना, सोने और जवाहरात की चोरी करना और अनुचित फायदा उठाना। ऐसी व्यक्तियों के हाथों और पैरों को बांधकर आग के ऊपर भूना जाता है। कृमि भोजनम अपराध का भोगी इंसान मेहमानों को अपमानित करना और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। ऐसे व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छौड़ दिया जाता है। गुराण पुराण में ऐसे 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया गया है। उनमें से सिर्फ 10 अपराधों और उनकी ढंड के बारे में शॉर्ट में आपको बताया गया है। यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यातनाएं मिलती हैं। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है, कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।